दोस्तों नमस्कार। नागौर सांसद और आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने राजस्थान की राजनीति में बवाल मचा रखा है। दोस्तों बेनीवाल ने किरोड़ीलाल मीणा को लेकर ऐसा बयान दे दिया जिससे सियासी गलियारों में भूचाल आ गया है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए किरोड़ीलाल मीणा पर धोखा देने का आरोप लगाते हुए कई सवाल भी खड़े कर दिए। तो चलिए जानते हैं कि आखिर हनुमान बेनीवाल किरोड़ीलाल मीणा पर क्यों भड़क गए और क्या बड़ा खुलासा कर दिया। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं हनुमान बेनीवाल के बयान की। बेनीवाल ने एक मीडिया चैनल से बात करते हुए कहा कि किरोड़ीलाल मीणा बीजेपी में गलत चले गए। जब वह मुझे छोड़कर बीजेपी में गए तो उस समय क्या जल्दबाजी थी? क्या उन्होंने कभी सोचा कि उन्होंने गलत कदम उठाया? बेनीवाल ने यह भी सवाल उठाया कि क्या किरोड़ीलाल मीणा को मुख्यमंत्री बना दिया गया? जब भाजपा में गए थे तो बड़ी उम्मीदें लेकर गए थे, लेकिन वहां पर किरोड़ी बाबा के साथ क्या हो रहा है वो पूरा राजस्थान देख रहा है। किरोड़ी बाबा को लगता था कि उन्हें सीएम बना दिया जाएगा, लेकिन क्या किरोड़ी बाबा को सीएम बनाया? अगर ऐसा नहीं हुआ तो वह बीजेपी में आखिर गए ही क्यों? दोस्तों ऐसे कई सवाल हैं जो हनुमान बेनीवाल ने किरोड़ीलाल मीणा से सीधे पूछे हैं कि आखिर उन्हें धोखा देकर बीजेपी में गए किरोड़ीलाल मीणा ने क्या उखाड़ लिया। बेनीवाल का यह बयान काफी चौंकाने वाला था। उन्होंने कहा कि किरोड़ीलाल मीणा को इस फैसले का खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें पता था कि बीजेपी किसान विरोधी पार्टी है और जब किरोड़ीलाल मीणा ने 8 से 15 साल तक किसानों के लिए लड़ाई लड़ी तो वो अकेले ही बीजेपी में क्यों गए। बेनीवाल ने कहा कि अगर मैं भी बीजेपी में जाता तो वही होता जो किरोड़ीलाल मीणा के साथ हुआ। मैं तो बाहर आ गया, लेकिन अब जो हो रहा है वो गलत है। इसके साथ ही बेनीवाल ने कहा कि मैंने एनडीए छोड़ा तो किसानों के लिए छोड़ा था। अगर हर कोई यही सोचने लगे कि सत्ता पाने के लिए लड़ेगा तो फिर किसान के लिए कौन लड़ेगा? किसान की आवाज कौन उठाएगा? बेनीवाल ने यह भी कहा कि किरोड़ीलाल मीणा ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल की जब उन्होंने 2018 में बीजेपी में वापसी की। उन्होंने कहा कि राजस्थान की जनता बार बार याद रखेगी कि किरोड़ी मीणा क्यों बीजेपी के साथ गए। राजस्थान की जनता उन्हें लड़ते हुए देखना चाहती है, न कि सत्ता के पीछे भागते हुए। बेनीवाल ने किरोड़ी मीणा को यह सलाह दी कि अब उन्हें अपनी उम्र की चिंता नहीं करनी चाहिए और अपनी लड़ाई जारी रखनी चाहिए। मैं खुद भी लड़ाई लड़ रहा हूं और डॉक्टर साहब से भी यही कहता हूं कि उन्हें भी लड़ना चाहिए। आखिर में बेनीवाल ने कहा कि किरोड़ीलाल मीणा को अब वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए और अपनी राह सही से चुननी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि इस्तीफा देने से कोई बड़ा नहीं बनता। अगर आप इस्तीफा दे ही रहे हैं तो फिर काम क्यों कर रहे हैं? काम भी मत करिए। अगर आपको सत्ता छोड़नी है तो छोड़ दीजिए। हालांकि अब देखना होगा कि हनुमान बेनीवाल की बात किरोड़ीलाल मीणा मानते हैं या फिर नहीं। तो दोस्तों ये था हनुमान बेनीवाल का किरोड़ीलाल मीणा को लेकर दिया गया बड़ा बयान, जिसने राजस्थान की राजनीति में भूचाल ला दिया है। लेकिन दोस्तों क्या किरोड़ीलाल मीणा पर इस बयान का कोई असर पड़ेगा? क्या बेनीवाल की राजनीति आगे बढ़ेगी या फिर इस तरह के बयान उन्हें नुकसान पहुंचाएंगे? दोस्तों आपको क्या लगता है कि आखिर हनुमान बेनीवाल किरोड़ी बाबा पर क्यों भड़के? मुझे कमेंट करके जरूर बताना।